हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो फ्रेंड्स, अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं सब ग्रुप से संबंधित। यदि एच और के किसी ग्रुप जी के कोई दो सब ग्रुप्स हैं, तब एच के यानी इन दोनों सब ग्रुप्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एच के, तो ये भी जी का एक सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि एच के इक्वल के एच हो। ठीक है दोस्तों, अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसे हमने ऊपर नोट के रूप में लिखा है। किसी ग्रुप जी का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एच जी का सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि एच इंटू एच इनवर्स इज इक्वल्स टू एच, यानी एच क्या है? जी का कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो यही नॉन एम्प्टी सेट एच जो है वो जी का सब ग्रुप होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब एच इंटू एच इनवर्स इज इक्वल्स टू एच हो। और इसी इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि मान लो एच और के किसी ग्रुप जी के कोई दो सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। और ये जो कंडीशन है दोस्तों, ये कंडीशन अभी हम सत्य मान के चल रहे हैं। हमको इस थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूफ करना है, अर्थात पहले आप ये कंडीशन सत्य मान के चलेंगे और आप सिद्ध करके दिखाएंगे कि एच के जी का एक सब ग्रुप है। फिर आप मान के चलेंगे कि मान लो एच के जी का एक सब ग्रुप है, और फिर ये कंडीशन आप सिद्ध करके दिखाएंगे। तो पहले अपन ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि मान लो एच के इक्वल के एच, और अब हमें सिद्ध करना है कि एच के जी का सब ग्रुप है। तो चलिए अब अब आपको ये सोचना है कि भाई हमको एच के को जी का सब ग्रुप कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखो, जी के किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट एच को जी का सब ग्रुप दिखाने के लिए बस आप इतना प्रूफ कर दीजिए कि एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। अब इसी एच के स्थान पर आपको एच के को देखना है, क्योंकि अभी आपको एच के को जी का सब ग्रुप सिद्ध करना है ना। तो वही शर्त जो लिखी है ना, वही शर्त जो एच के लिए लिखी है ना, उसी को आपको एच के लिए लिखना है, यानी एच के इंटू एच के का इनवर्स इज इक्वल टू एच के। देख लो आप, इसी से मिलती जुलती शर्त ये, मतलब वही शर्त है, एच के स्थान पर एच के दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपको एच के को जी का सब ग्रुप सिद्ध करना है। अभी आपको इस एच के को जी का सब ग्रुप सिद्ध करना है, इसलिए जो शर्त वहां एच के लिए लिखी हुई है वही शर्त आपको एच के लिए सिद्ध करना है। तो ये चीज आपको सिद्ध करनी है। तो चलिए मैं लेफ्ट साइड लेके चलता हूँ, एच के इंटू एच के इनवर्स। तो आप सभी को पता होगा एच के का होल इनवर्स है ना के इनवर्स एच इनवर्स। ये ना इनवर्स अलग अलग बढ़ जाता है और क्रम बदल जाता है। उसके बाद हमने के और के इनवर्स को साथ में रख लिया। तो चलिए उसके बाद क्या होगा देखते हैं। अब देखो के इनवर्स को हमने अगले लाइन में के लिखा है। देखो के इंटू के इनवर्स को हमने सीधा क्या लिख दिया? के। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे? क्योंकि भाई के कौन है? के जी का सब ग्रुप है। आप देख लो एच और के दोनों जी के सब ग्रुप अपन शुरुआत में लिखे, तो के यहाँ पे जी का सब ग्रुप है दोस्तों। तो भाई ऊपर वाली शर्त ये वाला तो हम लोग ये तो इस कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि भैया एच अगर जी का सब ग्रुप है तो सिर्फ और सिर्फ तब जब ये वाली शर्त संतुष्ट होगी, एच इंटू एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। तो इसी शर्त को हम लोग के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि के ये भी जी का एक सब ग्रुप है, इसलिए इसलिए यहाँ पे लिखा है हमने के इंटू के इनवर्स बराबर के। तो इसलिए के इंटू के इनवर्स बराबर के हो गया। ठीक है, तो वो शर्त ऊपर जो हमने शर्त लिखी है उसी से ये आया हुआ है। अब देखो ये एच के इंटू एच इनवर्स हो गया। अब चलिए देखते हैं अगले लाइन में क्या है। दोस्तों हमने आपको बतलाया कि ये चीज ये कंडीशन हम लोग सत्य मान के चल रहे हैं, यानी एच के इज इक्वल टू के एच। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे एच के है तो अगले लाइन में मैं इस एच के को के एच लिख सकता हूँ, क्योंकि ये चीज हम लोग मान के चल रहे हैं। तो इसलिए अब आप अगले लाइन में देखो, तो वो जो एच के था उसकी जगह पे हमने के एच लिख दिया। बाजू में कारण बताया एच के और के एच बराबर है। अब एच और एच इनवर्स को आपने साथ में रख लिया। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि एच इंटू एच इनवर्स वापस एच क्यों बन गया। वापस वही बात है कि भैया एच एक सब ग्रुप है, इसलिए एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच होगा। कहां से आया? वही वाली कंडीशन से। ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे एच इंटू एच इनवर्स वापिस एच कैसे बन गया? उस कंडीशन से बन गया। तो ये एच इंटू एच इनवर्स वापिस एच बन गया, ये के एच हो गया, और के एच को फिर से एच के लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपने सत्य मान के चले। ये देख लीजिए एच के और के एच को बराबर मान के चला। यहाँ पर ये देखो, ये अपन ने मान लो करके यहाँ पे अपन ने इसको मान के चला है, तो इसलिए अपन वहां पे के एच के स्थान पर एच के लिख सकते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से किया था? एच के, और एच के होल इनवर्स से शुरुआत किया था, इक्वल टू एच के आपने डाल लिया। यानी कि इसी तरह की कंडीशन आपने एच के लिए सिद्ध कर दी।
तो इसका अर्थ यह है कि एच के जी का एक सब ग्रुप है, और ये सिद्ध करने में आपने इसका मदद लिया, ये वाले कंडीशन का। एच के और के एच दोनों बराबर है, ये आपने लेके चला, और एच के जी का एक सब ग्रुप आपने सिद्ध कर दिया। कैसे सिद्ध किया? क्योंकि आपने एच के लिए ये वाली कंडीशन सिद्ध कर दी कि एच के और एच के का होल इनवर्स इज इक्वल टू एच के। तो इस तरह से एच के जी का एक सब ग्रुप सिद्ध हो गया, क्योंकि हमने शुरुआत में नोट में लिखा है कि अगर कोई जी का सब ग्रुप है, एच अगर जी का सब ग्रुप है, तो अवश्य ही एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। ठीक है दोस्तों, चलिए कन्वर्सली देखते हैं। कन्वर्सली में आपको क्या मान के चलना है कि एच के एक सब ग्रुप है, किसका? जी का, है ना, एच के जी का एक सब ग्रुप है, ये आपको मान के चलना है। ठीक, और आपको सिद्ध करके दिखा देना है कि के एच इक्वल एच के। अब ये कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि भैया एच के अगर जी का एक सब ग्रुप है, तो अवश्य ही एच के का होल इनवर्स बराबर एच के होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे है? क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर एच जी का एक सब ग्रुप है तो एच इनवर्स बराबर एच। इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, एच अगर जी का एक सब ग्रुप है तो एच इनवर्स बराबर एच। तो ठीक वैसे ही अगर एच के जी का एक सब ग्रुप है तो एच के का इनवर्स बराबर एच के होना चाहिए, सीधी सी बात है। और एच के का इनवर्स बराबर के इनवर्स एच इनवर्स, ये वाला एच के अपनी जगह पे है। और फिर से वही बात कि भैया के और एच दोनों ही जी के सब ग्रुप से, इसलिए के इनवर्स इज इक्वल टू के और एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। तो के इनवर्स के स्थान पर के लिखे और एच इनवर्स के स्थान पर एच लिखे, और इस तरह से ये कंडीशन हमको सिद्ध करनी थी और सिद्ध हो गई कि एच इक्वल एच के हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ से थ्योरम का कन्वर्स पार्ट कितनी आसान तरीके से सिद्ध हो गया। तो दोस्तों ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कीजिएगा, और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो बेझिझक बिंदास जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस लेक्चर क्रमांक वाइज अरेंज करके उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप जरूर जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप सारे के सारे वीडियोस देखिएगा, हर एक वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। हर एक लेक्चर को, हर एक वीडियो को इस तरह से बनाया गया है कि चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपको हर टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार के डाउट हो तो जरूर बताएं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पहले के जो यूनिट्स हैं, जैसे कि मैट्रिक्स अलजेब्रा, जिसमें हमने एशेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैलियर-मिल्टन थ्योरम, फिर हमने सेट थ्योरी पढ़ा जिसमें हमने काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसको हमने देखा, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास। उसके बाद फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ये तमाम प्रकार के टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देखिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।